एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, यू सी द फ्रेम ऑफ लैंप शेड, इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी given for folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for the covering the lampshade। यहाँ पे ये बताना है, एक लैंप शेड है, उसको कवर करने के लिए कुछ क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। उस लैंप शेड की जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है। बट उस क्लॉथ की जो हाइट होनी चाहिए वह टॉप और बॉटम से 2.5 मीटर का मार्जिन होना चाहिए, जिससे कि उसको हम फोल्ड कर सकें। तो हमें बताना है कि क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड होगी। क्लॉथ की एरिया हमें फाइंड करके बतानी है, कुल कितनी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये आपका एक सिलिंड्रिकल शेप है, इस तरह से दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये लैंप शेड है, इस तरह से लैंप शेड दिया गया है और इसको कवर करने के लिए क्लॉथ की जरूरत है। ये क्लॉथ को कवर करना है ऐसे। इसकी जो डायमीटर है, यह डायमीटर D इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर और जो हाइट है यह दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसमें जो मार्जिन की जरूरत है, मार्जिन इसमें लग रहा है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर। ये जो है 2.5 सेंटीमीटर है और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर नीचे। तो इस क्लॉथ की एरिया कुल कितनी होगी, मतलब कहने मतलब ये क्लॉथ जो है कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये क्लॉथ जो है अगर इसको हम मैच करेंगे तो ये कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, ऐसा शेप बन जाएगा, ये कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। तो पूरे का अगर मैं सरफेस एरिया निकाल देता हूँ, मीन्स CSA का निकाल दिया जाए तो ये रिक्वायर्ड क्लॉथ हो जाएगा। अब ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, तो टोटल हाइट की अगर बात करेंगे तो पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हाइट हो गई और ये हाइट कितनी हो गई, तो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट हो गई। यहाँ से अगर रेडियस हम देखें तो इसकी रेडियस कितनी हो रही है, तो R इक्वल टू मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्लॉथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस रिक्वायर्ड क्लॉथ इक्वल टू 2πRH के बराबर हो जाएगा। इसको मैं कैपिटल H ले लूं तो यहाँ पे कैपिटल H लिख लेंगे, इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल r 10 और हाइट कैपिटल H कितना है 35। इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 44 इंटू 10 440 इंटू में 5 का मल्टीप्लाई कर दो 0, 5 4 जा 20, 5 4 22, 20 प्लस 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ की जरूरत होगी। ठीक है बेटा, उस लैंप शेड को ढकने के लिए। तो ये आपको रिक्वायरमेंट होगी इसमें। ठीक है, यही आंसर होगा। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ की रिक्वायर्ड होगी इस लैंप शेड को कवर करने के लिए। ओके,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर द मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। Each pen holder had to be radius 3 cm and height is 10.5 cm. The Vidyalaya was supplied the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? 35 स्टूडेंट्स है स्कूल में और उनको पेन होल्डर बनाने हैं। पेन होल्डर का जो शेप है, पेन होल्डर का शेप कुछ इस टाइप से है, ये कुछ इस टाइप से पेन होल्डर से, ये ऐसा है, ये ऊपर से ओपन है, क्लोज नहीं है, ठीक है, ये ओपन है, मतलब ओपन टॉप जो है इसका ओपन है, इसमें नीचे कार्डबोर्ड लगा हुआ है। अब आपको इसमें बताना है कि कुल कितना कार्डबोर्ड लगेगा, कार्डबोर्ड बताना है कि कुल कितना कार्डबोर्ड लगेगा। यदि ये 35 स्टूडेंट के लिए 35 स्टूडेंट को बनाना हो तो आप इसको क्या करोगे, एक पेन होल्डर के लिए आप निकाल लोगे इसका एरिया को कितनी लगेगी कार्डबोर्ड की और उसमें 35 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये पेन होल्डर है, पेन होल्डर ओपन फ्रॉम टॉप, टॉप से क्या है ओपन है, ठीक है। इसकी जो रेडियस या डायमीटर कुछ दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस, ये रेडियस दे रखी है r = 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये दे रखी है h = 10.5 सेंटीमीटर, ये ऐसा दे रखा है। तो और नंबर ऑफ कंपटीटर्स कितने हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कंपटीटर्स ये दे रखा है 35, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करें कि इसका ये फाइंड कर लें कि कुल कितना कार्डबोर्ड लगेगा एक पेन होल्डर को बनाने में। तो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग वन पेन होल्डर इक्वल टू कितना होगा, तो इसका CS है यानी कि 2πRH प्लस इसके बॉटम की एरिया चाहिए, तो बॉटम क्या है सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा आपका πr²। इसमें से πr को कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा 2h प्लस में r, ये आपको मिल जाएगा क्या, एक पेन होल्डर के लिए रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड। अब 22/7 इंटू r = 3 इंटू 2 इंटू h = 10.5 है और प्लस r मीन्स 3, इसको इक्वेट कर लेते हैं तो ये आपका हो गया 66/7 इंटू ये हो जाएगा कितना 21 + 3 = 66/7 इंटू ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कार्डबोर्ड लगेगा एक स्टूडेंट के लिए, मतलब एक पेन होल्डर बनाने के लिए। हमारे पास कंपटीटर्स कितने हैं 35 है, तो 35 कंपटीटर 35 पेन होल्डर बनाएंगे, तो 35 पेन होल्डर बनाने में कुल कितना कार्डबोर्ड लगेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 35 कंपटीटर्स
इक्वल टू 35 इंटू, एक पेन होल्डर बनाने में कितना कार्डबोर्ड लग रहा है, ये लग रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 66/7 इंटू 24। इसे इसको कैंसिल कर दो तो ये हो गया 5। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 प्लस 3 33 इंटू में 24 का इंटू कर दें तो 0, 24 3 जा 72 कैरी 7, 24 3 जा 72, तो 72 में अगर ऐड करें तो 79 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कार्डबोर्ड लगेगा बेटा उन 35 कंपटीटर्स के लिए। 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगी, किसके लिए? 335 कंपटीटर्स के लिए। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? चलिए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री। एक्सरसाइज 13.3 में सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन के सरफेस एरिया के बारे में हमें डिस्कस करना है। मीन्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया ऑफ द कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। एक्सरसाइज ठीक है, चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन 10.5 सेंटीमीटर। एक कोन दिया गया है, कोन ऐसा है, इसके बेस का डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया सॉरी, और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। ये स्लैंट हाइट कहलाती है 10 सेंटीमीटर। इसका हमें CSA फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में गिवन है D इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड करना है, फाइंड CSA। CSA फाइंड करके बताना है कितना होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, सिंस D इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, तो इसकी सबसे पहले हम रेडियस फाइंड कर लें। रेडियस कितनी होगी, तो इसकी रेडियस देखें तो R इक्वल टू कितना हो गया, 10.5/2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। अब इसका CSA, सिंस CSA ऑफ कोन, तो आपको मालूम है कि CSA ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है पाई RL। पाई की वैल्यू 22/7, R इक्वल टू हमने निकाल लिया यहाँ पे 10.5 होल अपॉन 2 एंड L इक्वल टू 10, ये मिल गया। आप 5 से चाहो तो 7 से इसको काट सकते हो, 7 1 जा 7 5 जा, 2 से ये कट जाएगा, 11 हो गया। 11 इंटू 10 का अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 15। 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 प्लस 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कोन की जो सरफेस एरिया मिली वह 165 सेंटीमीटर स्क्वायर मिली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अभी वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया था, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है जिसमें स्लैंट हाइट और डायमीटर ऑफ द बेस दिया गया है। गिवन है स्लैंट हाइट L इक्वल टू 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस 24 मीटर, D इक्वल टू 24 मीटर। फाइंड TSA ऑफ कोन। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। सिंपल है, पहले D दिया गया है तो उसकी रेडियस फाइंड कर लें। सिंस D इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस R इक्वल टू हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12, ये मीटर में बेटा 12 मीटर। ये इसके रेडियस ऑफ बेस हो गया। अब हम लोगों को फाइंड करना है उसका TSA कितना होगा। तो सिंस TSA ऑफ कोन, तो कोन का TSA का फार्मूला क्या होता है, पाई R इंटू R प्लस L। सारे फार्मूले आप लोगों को लर्न करने होंगे, ठीक है। पाई R इंटू R प्लस L, पाई तो 22/7, R इक्वल टू ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड आउट किया 12 इंटू R इक्वल टू अगेन 12 प्लस L इक्वल टू कितना है 21, ये दे रखा है। इसको कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 प्लस 2 26 अपान में 7 इंटू इन दोनों का एडअप करें तो ये हो जाएगा आपका 33। इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 264 मल्टीप्लाइड बाई 33 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 119, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, और ये भी हो जाएगा 792। ये आपको मिल जाएगा 2, 9 प्लस 2 11, 7 प्लस 9 16, 1 17 और 8 प्लस 7 प्लस 1 8 अपान में 7। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। चाहो तो इसको डेसिमल में चेंज कर दो। 7 1 जा 7, 1 बच गया, 7 2 जा 14, 3 बच गया, 7 4 जा 28, अगेन 3 बच गया, 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14 3, 7 4 जा 28, अगेन 3, 7 4 जा 28 पॉइंट, अगेन 3, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 मीटर स्क्वायर। ये इसका TSA आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये इसका 1244 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका फॉर्मूला। एक मिनट बेटा, ये गलत है। यहाँ पे 28 32 हो रहा था ना, 24 बचेगा। 7 5 जा और 7 35, 6 7 8 जा 56। आप करेक्ट है बेटा। सेवन 5 जा 35, 5 बचा, 7 7 जा ये आ जाएगा बेटा 1244.57 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा TSA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें दिया गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ऑलरेडी CSA दे दिया गया है, CSA ऑफ कोन इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन, इट्स स्लाइट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर भी गिवन है। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फाइंड करना है R एंड TSA ऑफ कोन। ये दो चीजें आपको फाइंड करके बतानी है बेटा, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें सबसे पहले CSA दे रखा है, तो सिंस CSA ऑफ कोन इक्वल टू होता है पाई RL, ये होता है। तो CSA के प्लेस पे आप 308 लिख दो, 308 इक्वल टू, अब यहाँ पे दे रखा है आपका पाई में 22/7, R हमें फाइंड करना है, और L इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास 14 है, इसे कैंसिल कर दो, 2 हो जाएगा। तो देयर को R इक्वल टू कितना मिल गया, 308/22 इंटू में 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा, और इसे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 7, मीन्स R इक्वल टू मिल गया 7 सेंटीमीटर। ये हमने फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया रेडियस। सेकेंड में हमें TSA फाइंड करना है, तो सेकेंड इसका हो जाएगा TSA ऑफ कोन इक्वल टू होता है CSA प्लस 2 पाई R स्क्वायर, सॉरी CSA प्लस पाई RL, ये फार्मूला होता है बेटा। CSA प्लस, अरे सॉरी एक मिनट, CSA प्लस पाई R स्क्वायर, CSA तो पाई RL ऑलरेडी होता ही है, तो उसका कर्व प्लस बॉटम की एरिया ऐड कर दें तो TSA हो जाता है। तो CSA प्लस पाई R स्क्वायर, CSA ऑलरेडी हमारे पास है 308 प्लस 22/7 इंटू R इक्वल टू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल लिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, 308 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिलेगा 154, 22 इंटू 7 154। अब इन दोनों का अगर ऐड कर दें तो 8 + 4 12, 516 एंड 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड में पूछा गया था TSA ऑफ द कोन।